अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम वसीम मलिक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो लिखा गया खत था उस पर बना बनाया खेल जो है वो बिगड़ चुका है। क्योंकि पिछले 72 घंटों से ऐसा क्या हुआ है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हो, मुल्क की फौजी स्टैब्लिशमेंट, खुफिया एजेंसियां या एग्जेक्टिव हो या फिर वफाकी हुकूमत हो, इन्हें आज पहली मरतबा एक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। क्योंकि इससे कबल जो इकदाम उन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर उठाए गए थे उससे बजाय यूं मालूम होता था कि जैसे उन जजेस को एक कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है। मगर आज के रोज ये जो अज खुद नोटिस लिया गया है इसमें आखिर ऐसी क्या वजूहत बनी है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हो या जस्टिस मंसूर अली शाह, इन्होंने आज यू टर्न लिया है। या फिर आप यूं कह लीजिए कि इनके पास तमाम रास्ते खत्म हो गए थे, या फिर ये किसी ऐसी बंद गली में पहुंच चुके थे जहां इन्होंने मजबूरन ये यू टर्न लिया है और ये अज खुद नोटिस लिया गया है और इस मामले को जुडिशियल साइड पर टेकअप कर लिया गया है। और जो हम पहले रोज से कह रहे थे कि इस मामले को जो असल तहकीकात होनी चाहिए वो जुडिशियल साइड पर होनी चाहिए। और तीसरी और सबसे अहम बात वो ये कि कमीशन बनाया गया था, एक वन मैन कमीशन बनाया गया था जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की, जो उस कमीशन के रुकन थे। उन्होंने आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को खरी खरी सुना दी है, खत लिखा है और उस खत में उन्होंने चीफ जस्टिस को आइन और कानून याद दिला दिया है। मगर यहां पर भी दिलचस्प बात यह है कि खुद जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को 3 रोज कबल ये आइन कानून ये सब क्यों याद नहीं आया था और उन्हें ही आज के रोज ये खत क्यों लिखना पड़ा, और जिसके बाद ये सारा मामला हुआ। और इसमें मैं आपको ये भी बात बताऊंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेंच की तश्कील पर सवालात उठा रहे हैं, इस पर मेरी क्या राय है। और दूसरी जो सबसे अहम बात वो ये कि क्या इस मामले से कुछ निकलेगा ये जब जुडिशियल साइड पर टेकअप होगा, और क्या इस मामले में क्या कोई डेवलपमेंट हो सकती है। ये सारी जो तफसीलात हैं आज की इस वीडियो में जरा तफसीलन आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले जनाब आज के रोज खबर आती है, खबर ये आती है कि जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, क्योंकि मेजॉरिटी में तो ये दोनों हैं और तीसरे जो रुकन है जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, इनकी जानिब से अज खुद नोटिस लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस लिया है और ये जो जजेस के खत का मामला है इस मामले पर जो एक 7 रुकनी बेंच है वो बना दिया गया है। उस 7 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस खुद हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल हैं, जस्टिस याया अफरीदी हैं, जस्टिस नईम अख्तर अगवान हैं और उसके साथ जस्टिस मुसरत हिलाली जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा है। अब इस लार्जर बेंच ने बुध के रोज समाअत करनी है, पहली समाअत होनी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को नोटिस भी जारी हो चुके हैं। अब इस सारे मामले में जैसे मैंने आपको बताया कि शिकस्त कहां हुई है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को शिकस्त कैसे हुई है, फौजी स्टैब्लिशमेंट को, खुफिया एजेंसियों को शिकस्त कैसे हुई है, वजीर आजम को शिकस्त कैसे हुई है। वो ऐसे जनाब कि 25 मार्च को खत आता है, 26 मार्च को वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, 27 मार्च को पहला फुल कोर्ट का इजलास तलब किया जाता है, 28 मार्च जो है उसमें दूसरा फुल कोर्ट का इजलास होता है और उस दूसरे फुल कोर्ट के इजलास में ये फैसला कर लिया जाता है वजीर आजम से मुलाकात का। वजीर आजम से मुलाकात होती है जस्टिस मंसूर अली शाह की, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की, और यहाँ पर यह फैसला होता है कि यह मामला एग्जेक्टिव साइड पे देखा जाएगा, एक इंक्वायरी कमीशन बना दिया जाएगा। और उस रोज प्रेस रिलीज जारी होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें यह बात लिखी जाती है कि जी वजीर आजम और चीफ जस्टिस की मुलाकात में इस बात का इतफाक हुआ है कि एक इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन बनेगा, वो कमीशन तहकीकात करेगा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के ऊपर वो कमीशन होगा। और इसमें जो प्रेस रिलीज थी उसमें यहां तक कि ये मजाक भी शामिल कर दिया गया था जिसका मैंने मुतादिद मरतबा आपके सामने तस्करा किया कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने वजीर आजम को मुकम्मल तौर पर बावर करवा दिया है कि वो किसी सूरत अदलिया की आजादी पर कंप्रोमाइज नहीं करने जा रहे। और फिर हमने देखा कि उसके बाद जो वफाकी काबीना है उसका एक इजलास होता है, उस इजलास में जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को कमीशन का एक रुकनी कमीशन था, तो वो कमीशन के सरबराह भी थे और रुकन भी खुद थे, तो उन्हें बना दिया जाता है। और उसमें वो जो प्रेस रिलीज जारी की जाती है उस प्रेस रिलीज में वफाकी हुकूमत एक बड़क मारती है। बड़क ये होती है कि जी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं उनके खत के जो इल्जामात हैं उनकी नफी करते हैं, यानी बगैर तहकीकात के नफी कर दी गई। और ये वही एग्जेक्टिव है जिनके बराह रास्त यानी वजीर आजम के बराह रास्त, किताबों में ही सही लेकिन वजीर आजम के बराह रास्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI या फिर मुल्क की फौजी स्टैब्लिशमेंट आ रही होती है। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि वुकला बाहर निकले। कल लाहौर में कन्वेंशन भी हुआ, 300 वुकला थे, उन्होंने एक खत पर सिग्नेटरी थे वो, और उन्होंने कहा कि इस मामले को जुडिशियल साइड पर टेकअप करना चाहिए। और इस सारे मामले के दौरान हमने ये भी देखा, मैंने भी आपको मुतादिद इतलात दी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास था उसमें कौन से ऐसे 5 जजेस थे जिन्होंने इस मामले से मुकम्मल तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से इख्तलाफ किया था, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो आखिर आज उनका व्यू पॉइंट जो है वो जीत चुका है। और ये जो चाहे मुल्क की फौजी स्टैब्लिशमेंट हो, वफाकी हुकूमत हो, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हो, या फिर ये खुद जो मौसूफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी है, ये आज से 3 रोज कबल तक मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे और इंक्वायरी कमीशन के ऊपर बड़ी धमालें डाली जा रही थी। और ये हमारे कुछ मुलाजिम साहब ही हैं
जो बुनियादी तौर पर जिन्हें मैं मुलाजिम साफ़ी कहता हूँ, वैसे तो हर शख्स ही मुलाजिम है, लेकिन वो कुछ खास लोगों की मुलाजमत करते हैं और फिर जो उनका ओपिनियन है या उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो खबर के तौर पर आकर बता रहे होते हैं। उन्होंने बड़ी धमालें डाली। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया, बड़े सवालात उठाए, उनकी एक सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी जाहिर करने की कोशिश की और उन्हें ही मुजरिम या कसूरवार ठहराया गया। अब इस सारे मामले में आज के रोज जब ये आज खुद नोटिस लिया गया है जनाब, उसकी बड़ी और बुनियादी वजह क्या है वो आपके सामने रख देता हूँ। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब आज उन्होंने खत लिखा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब के बड़े प्यारे थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के भी बड़े प्यारे थे, और मैंने ही आपको खबर में बताया था कि पहले कॉल जाती है जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को, पहले फोन कॉल की जाती है इन दोनों शख्सियात की जानिब से, और इतलात के मुताबिक वो हामी भरते हैं। तमाम तर मामला पहले से ही तयशुदा होते हैं और फिर एक ढोंग रचाया जाता है, एक ड्रामा रचाया जाता है, सीरीज ऑफ इवेंट्स किए जाते हैं और उसके बाद इनका नाम सामने आ जाता है। तो आज वो अपने खत में उन्होंने सबसे पहले तो कहा जी कि वो चाहे वफाकी हुकूमत हो, पार्लियामान हो या फिर चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने मुझ पर एतमाद किया है, मैं उसका बेहद मशकूर हूँ। साथ जो उन्होंने सबसे अहम बात की है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा है जी कि मैंने जो खत है इन 6 जजेस का वो बड़े गौर से पढ़ा है और उसके बाद जो कैबिनेट की जानिब से TORs सेट किए गए हैं इस इंक्वायरी कमीशन के, वो भी मैंने बड़े गौर से पढ़े हैं। फिर वो कहते हैं कि मैंने आइन का आर्टिकल 209 भी बड़े गौर से पढ़ा है और उसके बाद वो कहते हैं कि जी मुझे ये समझ आई है कि ये जो 6 जजेस हैं उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस किया है और उनसे कहा है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से हमें आगाह कर दें कि अगर खुफिया एजेंसियां जो हैं वो हमारे कामों में मुदाखलत करती हैं तो हमें किस तरह रिस्पॉन्स करना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि ये जो सारा मामला है ये मेरी डोमेन में नहीं है, इंक्वायरी कमीशन इस पर कुछ नहीं कर सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कर सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है या फिर आइन के आर्टिकल 209 के तहत जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो ये सारे काम कर सकती है। फिर वो कहता है कि जी वो खत में जो सीख की गई है यानी जो मांगी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो गाइडेंस मांगी गई है उनको वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस करते हैं अपने खत में। और फिर वो कहते हैं जनाब कि मैं इस इंक्वायरी कमीशन को हेड नहीं कर सकता, मैं इसे माजरत कर रहा हूं, लिहाजा ये मामला जो है वो जुडिशल साइड पर टेकअप होना चाहिए। बड़ी जबरदस्त बात की है जैसे रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने। हम भी पहले रोज से यही मामला चीख चीख के थक गए थे। हमारा भी यही मौकफ था कि जब आप एग्जेक्टिव के सामने इन 6 जजेस को बांध कर फेंक देंगे तो फिर आपने अदलिया की आजादी के ऊपर सरेंडर कर दिया। और यही इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो 5 जजेस जिन्होंने फुल कोर्ट के इजलास में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब से डिसेंट किया था वो भी यही मौकफ रखते थे। मगर उस रोज हमने देखा कि यही जो आज जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, ये उन्हें आइन के आर्टिकल 209 का पहले नहीं पता था, उन्होंने खत पहले नहीं पढ़ा था, या फिर चले TORs तो वफाकी हुकूमत ने बाद में बनाए, लेकिन इन 2 बातों को उन्हें पहले नहीं पता था। क्या वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं रहे तो ये जनाब सारा प्री प्लान था। तो उसके बाद हमने देखा कि जितना प्रेशर आया और फिर कल के रोज ये भी इतलात आई कि वो जो 300 वकला हैं वो जो सिग्नेटरी हैं खत के और उन्होंने जो मामला जुडिशल साइड पर टेकअप करने का मुतालबा किया है उसमें जिलानी साहब के साहबजादे भी हैं और उसमें मेजॉरिटी जो वकला की है वो है जो वैसे इस मामले को एंगल देने की कोशिश की गई, पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई कि ये जो 300 वकला हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ते हैं। मगर आप जब उन वकला के नाम पढ़ें तो उनमें मेजॉरिटी आपको वो मिलेगी कि जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने इसी तरह का एक अमल किया था और उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से फारिग किया गया और फिर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब के ऊपर जब माजी में मुश्किल वक्त आया तो ये सारे वकला उनके साथ भी खड़े हो गए थे। यानी ये हमेशा से अदलिया की आजादी के ऊपर अगर कोई कदगन डालने की कोशिश करता है तो खड़े होते हैं। और फिर हमने देखा जब ये सारा मामला हुआ आज के रोज जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने खत भी लिख दिया। जब वो खत लिखा तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा हों या फिर जस्टिस मंसूर अली शाह हों ये बंद गली में पहुंच गया। बज़ाहिर ये सारे मामला इसी तरह लग रहे हैं, वरना जो शख्स पहले दिन से फुल कोर्ट के इजलास में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब ये फरमाते हों कि जनाब जो 6 जजेस हैं वो हीरो नहीं है, अगर कोई जज उन्हें हीरो करार देता है तो फिर उस पर वो ऑफेंड होते हैं और फुल कोर्ट का इजलास तल्ख हो जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकम्मल तौर पर हिमायत का इजहार किया, 7 जजेस ने भी हिमायत का इजहार किया और मामला एग्जेक्टिव साइड पर चला गया। तो बहरहाल अब ये आज के रोज जो सोमोटो नोटिस लिया गया है ये बड़ी खुशाइन बात है। यहाँ पर मैं शिकस्त की वजह से लिया गया, बंद गली में पहुंचने की वजह से लिया गया, कोई अदलिया की आजादी का ख्याल नहीं है चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब को, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को। उन्होंने पहले दिन जो इकदाम किया था वो उनका माइंड डिस्क्लोज हुआ था, वो जो सोच रहे थे वो बता चुके अपने इकदाम से। अब ये जो बेंच बनाया गया, आज खुद नोटिस लिया गया, ये महज सुबकी से बचने के लिए, ये महज शिकस्त बज़ाहिर तो अब शिकस्त हो चुकी लेकिन पब्लिकली उसे एडमिट ना करने की वजह से एक आज इकदाम किया गया है, मजबूरन इकदाम किया गया है। लेकिन इसमें से अच्छाई क्या निकल सकती है वो मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस हवाले से बड़े ही मायूस हैं कि जी ये जो 7 रुकनी बेंच है ये भी लाइक माइंडेड है चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब के और इससे कुछ नहीं निकलेगा।
लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या कुछ निकल सकता है, इसमें क्या कुछ हो सकता है, जो कि बड़ा पॉजिटिवली अगर आप उसे देखें तो जबरदस्त है। ये निजाम को मजीद एक्सपोज करेगा। अभी जो चीजें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की जानिब से आई हैं वो 10% भी नहीं है। जब कमरा अदालत नंबर 1 में इस तरह के केसेस की समाअत होगी और वहां पर जो बातें डिस्कस होंगी और फिर वो रिपोर्ट होंगी, तो उसमें जो हमारी खुफिया एजेंसियों का मुदाखलती किरदार है वो सबके सामने अय्या होगा, जो इसमें सबसे बेहतरीन चीज है। अब यहां पर बेंच की तश्कील के ऊपर मैं आता हूं। कहा गया कि जी जो इस्लामाबाद में प्रिंसिपल सीट पर अवेलेबल जजेस थे उन पे मुश्तमिल एक बेंच बना दिया गया है और बाकी जजेस इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है। अब इन जजेस में जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस याया अफरीदी हूं या फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हूं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने फुल कोर्ट के इजलास में इन जजेस के ऊपर भी तनकीद की, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस पे, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि यह मामला एग्जेक्टिव की तरफ नहीं भेजना चाहिए, यह मामला जुडिशियल साइड पर टेकअप करना चाहिए। अब ये 3 जजेस हैं जो फुल कोर्ट के इजलास में बैठकर काजी साहब की मुखालफत कर चुके हैं। बाकी जो 4 जजेस हैं वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा हूं, जस्टिस मंसूर अली शाह, मुसरत लाली साहबा हूं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब हूं। ये वो जज हैं जो एक ही तरफ जाएंगे। चीफ जस्टिस कह देंगे कि दिन है तो वो दिन है, चीफ जस्टिस कह देंगे रात है तो वो रात है। माजी के साथ माजरत के साथ माजी में हमने ये देखा है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ा डाइसेंट किया ऑब्जर्वेशन की हद तक, आइन की आर्टिकल 62 1F का मामला हो या फिर जुल्फकार अली भुट्टो केस का मामला हो, लेकिन जब भी फैसला आया तो वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा से शायद 2 हाथ आगे बढ़े और वही फैसला दिया जो चीफ जस्टिस चाहते थे। तो अब खैर बेंच बन गया, बेंच जैसा भी है, बेंच जो भी माइंड रखता है। जो सबसे पॉजिटिव बात वो ये, अगर इंक्वायरी कमीशन ये काम करता रहता, ये जो मिट्टी पाओ पॉलिसी अपनाई गई थी, क्योंकि मैं इस सारी वीडियो में मैंने जैसे आपको कहा था कि ये जो इकदाम है ये ना चाहते हुए भी काजी फैज ईसा साहब की शिकस्त है, जस्टिस मंसूर अली शाह की सोच की शिकस्त है, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस की सोच की शिकस्त है, एग्जेक्टिव खुफिया एजेंसियां, वजीर आजम और फौजी इस्टेब्लिशमेंट इनकी शिकस्त है। वो इसलिए जनाब कि अगर इंक्वायरी कमीशन बना रहता, वहां पर तहकीकात होती, वो कोई रिकमेंडेशन दे देता तो क्या होता, कोई चीज बाहर नहीं आनी थी। निजाम बदलने के लिए जरूरी है कि पहले निजाम को एक्सपोज किया जाए। मैं ये चीज समझता हूं कि चाहे हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो या चाहे हमारी सियासी जमातें, ये एक दूसरे को पहले से एक्सपोज कर चुकी थी। बच्चा बच्चा जानता था कि पाकिस्तान की जुडिशरी में एग्जेक्टिव का बड़ा किरदार है, बड़े मुदाखलत है, बड़ा अमल दखल है, मगर इस तरह खुलकर चीजें सामने नहीं आई थी। 6 जजेस ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए, जुरत का मुजाहरा करते हुए, आइन से हल्फ जो उन्होंने लिया था उसको वफा करते हुए और अपनी तमाम तर जो मुश्किलात हैं उन्हें सामने नजर आ रही थी, वो देखने के बावजूद भी उन्होंने अपनी उस कसम का, उस हल्फ का, अहद का जो वफा है वो उसके साथ की और खत लिख दिया। आज उनकी ये पहली फतह है। जब ये मामला ओपन कोर्ट में जनाब डिस्कस होगा, जब ये मामला डिस्कस हो रहा होगा कमरा अदालत नंबर 1 में, जब इन जजेस के इल्जामात पढ़े जा रहे होंगे, फिर इन जजेस की भी कोई नुमाइंदगी करेगा या इस 184(3) की दरखास्त में कोई दीगर फरीक भी आकर मामले को देखेंगे, इसमें अदालती मुआविनीन का भी तकर्रुर किया जाएगा। तो जब ये ब्रॉडर लेवल पर ये मामला डिस्कस होगा, फिर वो रिपोर्ट हो रहा होगा, तो ये हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं, हमारी मुल्क की फौजी एस्टेब्लिशमेंट है, मजीद एक्सपोज होगी। तो ये चाहते ना चाहते हुए भी आज जो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये इकदाम लेना पड़ा है, इसमें बेहतरी निकल सकती है, क्योंकि अगर नहीं निकलेगी तो फिर ये लोग खुद एक्सपोज होंगे। और इसमें एक और बात हमने देखा कि फुल कोर्ट का इजलास है, मैंने आपको वो जराए से खबर बताई कि ये जो 5 जजेस हैं इन्होंने मुखालफत की थी चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह के इकदाम की, और ये जो 7 जजेस और जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस हैं इन्होंने फैसला किया था कि अदलिया की आजादी पर सरेंडर कर देना, लेकिन हमारे पास कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं, इतलात की बुनियाद पर, सोर्सेज की बुनियाद पर हमने ये खबर आपको दे दी। मगर अब ये जो 7 जजेस बैठेंगे, ये कमरा अदालत नंबर 1 में जो जो ऑब्जर्वेशन देंगे इस मुदाखलत के ऊपर, वो क्या क्या माइंड रखते हैं, वो सारा बाहर आएगा। तो हर जज अगर वो अदलिया की आजादी के लिए खड़ा होगा तो भी नजर आएगा, अदलिया की आजादी को सरेंडर करेगा तो भी नजर आएगा। इस सारे मामले से कुछ निकले या ना निकले, लेकिन ये निजाम जो है ये मजीद एक्सपोज होगा। और वो निजाम जो 9 अप्रैल, मैं ये समझता हूं कि गुज़श्ता 75 साल से तो होता रहा, मगर किसी में इतनी जुरत नहीं थी कि वो इसका मुजाहरा करके मुल्क की फौजी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ डटा रहता। ताहाल एक मुल्क, एक सियासी जमात का जो रहनुमा है वो डटा हुआ है, और बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि जब तक वो अपने मौक़िफ़ से नहीं बदलता, बहरहाल वो खड़ा है। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि ये जो अदलिया है, अब इसमें से भी पहली मरतबा, जैसे मैंने आपको बताया कि हर शख्स जानता था कि अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत है, लेकिन ये जज आखिरकार बोल पड़े हैं। तो ये जो निज़ाम है ये अब मजीद एक्सपोज होगा। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जो हैं वो माजी में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी केस में एक प्रेसिडेंट तय कर चुके हैं कि जब आप कोई जज इसी मामले पे, मुदाखलत के मामले पे, मुल्क की एजेंसीज पे, साबिक आर्मी चीफ पे, साबिक DGI/SI पे, साबिक DGC पे इल्जामात लगाएगा, तो फिर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब नोटिस जारी कर चुके हैं, उनसे जवाबदेही
कर चुके हैं जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी केस में। अगर इस केस में नहीं करेंगे तो भी मजीद एक्सपोज होंगे। तो ये शौकत अजीज सिद्दीकी केस का इस केस से बड़ा ताल्लुक है, जो बराह रास्त चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा साहब की जो तजादात हैं वो आपके सामने अयां करेगा। और इस हवाले से जब ये शौकत अजीज सिद्दीकी केस हो रहा था तो शायद चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा साहब के वहमो गुमान में नहीं था कि उनके ऊपर इतनी बड़ी आजमाइश आनी है जिसमें वो हमेशा की तरह नाकाम ही रहे हैं। खैर, लेकिन उन्हें अगर पता होता तो शायद उस वक्त जो वो माजरत के साथ बढ़के मार रहे थे, ऑब्जर्वेशन दे रहे थे, फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे थे, क्योंकि वो उस वक्त माजी की इस्टेब्लिशमेंट थी, उस वक्त इमरान खान था। लेकिन अब इस मामले में मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है और जो मौजूदा हुकूमत है ये इन्वॉल्व है। तो इस हवाले से अगली वीडियो में मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी केस हो या फिर ये जजेस हों और इसमें चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा साहब का जो किरदार है वो उनको मजीद मुश्किलात में ले जाएगा। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।